नमस्कार दोस्तों, मैं जिंदा प्रसाद फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश चैनल। गाइस, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि नाउन क्या होता है। आज हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, कि नाउन किसे कहते हैं, आखिर नाउन क्या है, संज्ञा क्या है। ठीक है गाइस, हमें पता होना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आखिर नाउन होता क्या है, नाउन को कैसे पहचाने। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते समय या कोई नॉवेल्स पढ़ रहे हो या इंग्लिश बुक पढ़ रहे हो तो हमें इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई एसएससी, सीजीएल या फिर ग्रामर रूल पढ़ रहे हैं तो इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइस आइए मैं बताता हूँ आपको नाउन क्या होते हैं। गाइस, नाउन एक संज्ञा है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में बताता हूँ कि नाउन क्या होता है। कि देखिए, जैसे हमें बचपन में पढ़ाया जाता है कि एक जैसे कि कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भाव या अवस्था, ठीक है, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। गाइस, ये जो छह चीजें अपने माइंड में इस चीज को बैठा लीजिए कि अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इन छह चीजों का अगर इस दुनिया में अस्तित्व है, नाम है, ठीक है, इन छह चीजों का अगर इस दुनिया में नाम है तो वो नाउन कहलाते हैं। अगर मैं एक सिंपल में बोलूँ कि नेम इज इक्वल टू नाउन, यानी कि इस दुनिया में जिसका भी नाम है अगर उसका नाम दिया गया है तो एक नाउन कहलाता है। ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी एंड कंडीशन और एक्शन। ठीक है, जिसका इन सबका नाम जो है नाउन है। अब मान लीजिए अगर आप नाउन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप नाउन को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि ये नाउन है, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि ये नाउन है, ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी, नाउन के कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कि ये नाउन की कौन सी कैटेगरी का नाउन है। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा ऑनेस्टी, आपने कहा ऑनेस्टी ये तो नाम है, लेकिन मैं आपसे पूछूं ये कौन सी कैटेगरी में आता है, नाउन की कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस, आप नाउन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको नाउन की कैटेगरीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका काउंटेबल नाउन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल क्या डिफरेंस है। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट। ठीक है, मतलब ऐसी नाउन, ऐसी संख्या जिसे हम काउंट कर सकते हैं। और आपका आता है अनकाउंटेबल नाउन में जिसे हम गिन ही नहीं सकते, वी कांट काउंट, हम उसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो काउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब देखिए, आपके जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन में आपकी तीन कैटेगरीज आती हैं। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। यानी कि जो काउंटेबल नाउन में तीन कैटेगरीज है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, यानी कि इनमें जो भी नाउन आएगा उसे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन काउंट, यानी कि हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें जो भी नाउन आएगा हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, हम उसको गिन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये याद है आपका। तो गाइस देखिए, इनकी चर्चा मैं आगे करूंगा, इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो मैंने आपको छह चीजें बताई थी, अ नेम ऑफ पर्सन, अ नेम ऑफ प्लेस, अ नेम ऑफ थिंग्स, ठीक है, अ नेम ऑफ कंडीशन, एक्शन। ठीक है, तो ये जो छह चीजें हैं, अब मैं आपको इन छह चीज पर बताता हूं कि लिखिए। जैसे लिख लीजिए पर्सन। ठीक है, पर्सन यानी कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका नाम दिया गया है तो वो नाउन है। जैसे मान लीजिए, लिखिए अभिषेक ये कोई बॉय है, लड़का है। ठीक है, वो व्यक्ति है, उसका नाम दे रखा है। सोनू ये भी कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है ना, उसका नाम दे रखा है। मोनू ये भी कोई लड़का है, उसका नाम दे रखा है। किशन, अंजलि देखिए लड़की है,
ये भी तो व्यक्ति में ही आएगी ना। अंजलि, पूनम, चांदनी, राशि, ये क्या है, एक मतलब गर्ल है, ये भी तो व्यक्ति में ही आएंगे, उनका नाम दिया गया है ना। तो व्यक्ति, इस दुनिया में कोई सा व्यक्ति हो, ठीक है, उसका नाम, ठीक है। प्लेसेस, प्लेसेस में स्थान, मतलब इस दुनिया में कोई सा भी स्थान हो, अपने माइंड में बैठा लीजिए कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति और कोई भी स्थान है, अगर उसका नाम दिया गया है तो वो नाउन है। दिल्ली, कनॉट प्लेस, मुंबई, प्रतापगढ़, चेन्नई, ये मैंने एज ए एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बता रहा था कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। थिंग्स, थिंग्स होती है वस्तु, इस दुनिया की कोई भी वस्तु, ठीक है, इस दुनिया की कोई सी वस्तु जो है का नाम दिया गया है तो वो आपका नाउन है। जैसे कि बुक, चेयर, टेबल, पेन, फैन, ये मतलब यानी कि वस्तु का अगर नाम दिया गया है तो आपका वो नाउन हो गया, ठीक है। अब आती है क्वालिटी। क्वालिटी में जैसे देखिए ह्यूमैनिटी, ब्रेव, विजडम, ऑनेस्टी। अब देखिए इस दुनिया में कोई सी क्वालिटी का अगर नाम दिया गया है तो वो आपका, जैसे वो आपका नाउन है। कंडीशन में चाइल्डहुड, बैडनेस, गुडनेस, इलनेस, ये कंडीशन माने की स्थिति है, अवस्था है, यानी कि चाइल्डहुड हमारा एक अवस्था थी, वो बचपना था, ठीक है। बैडनेस, गुडनेस, इलनेस, क्या ये अवस्था थी हमारी। और एक्शन माने मूवमेंट, यानी क्रियाकलाप, मूवमेंट, ठीक है। तो गाइस हम इन चीजों से हम जानेंगे कि ये नाउन है। और अपने माइंड में मैंने आपको बताया था, एक चीज माइंड में बैठा लीजिए कि इस दुनिया को हम जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि इस दुनिया में अगर किसी का नाम है तो वो नाउन है, ठीक है। अब मैं आगे इसकी चर्चा करता हूं काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको इससे पहले बताया था कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम बचपन से भी सीखते हुए आ रहे हैं कि हमें जो 6 चीजें, प्लेस, पर्सन, थिंग, क्वालिटी और एक्टिविटी, एक्शन, यानी ये जो 6 चीजें हैं, ठीक है, इन 6 चीजों से हमें आइडेंटिफाई करना बताया गया था बचपन में भी। तो अभी मैं इससे पहले चर्चा कर चुका हूँ कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें नाउन पता है कि ये नाउन है, ये वर्ड नाउन है, तो हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये नाउन कौन सी कैटेगरी में आता है। और वो आप नाउन को कैटेगरी में तभी एनालाइज कर पाएंगे जब आपको कैटेगरी मालूम होगी कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है, ठीक है। तो आइए गाइस देखिए, नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो पहले आइए हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। गाइस काउंटेबल नाउन वो होते हैं दोज कैन बी काउंटेड, यानी कि जिन नाउन्स को, जिन संज्ञा को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 करके, वो आपकी काउंटेबल नाउन कहलाती है, यानी कि गणनीय संख्या, काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में 3 नाउन इंक्लूड है, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, यानी कि इन तीनों में जो भी नाउन आएगा हम उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम प्रॉपर नाउन की बात कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग, यानी कि ऐसी संज्ञा, ऐसे नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। देखिए आइए एग्जांपल से समझते हैं। प्रॉपर पर्सन यानी कि देखिए जमुना, अजीत, किशन, अभिषेक, पूनम, देखिए ये किसी व्यक्ति का नाम का बोध करा रहे हैं। ये जो है किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको प्रॉपर पर्सन यानी कि प्रॉपर नाउन कहा जाता है, ठीक है। ये किसी व्यक्ति का तो बोध करा रहे हैं, यानी कि ये किसी व्यक्ति, ये जो नाम है जमुना, अजीत, किशन, अभिषेक, पूनम, ये एक नाम है, ये जो एक वर्ड है ये नाम है। और इस नाम से किसका बोध हो रहा है? किसी पर्सन का, किसी प्रॉपर पर्सन का बोध हो रहा है, किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब आती है प्रॉपर प्लेस की, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। अब देखिए मैंने बताया ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन।
अब देखिए मुंबई ये किसी किसी स्थान का नाम है, ठीक है। कोलकाता भी किसी स्थान का नाम है, और दिल्ली ये भी किसी स्थान का नाम है। तो ये जो है किसी स्थान के नाम का बोध करा रहे हैं। तो ये आपको अब आता है प्रॉपर थीम, यानी कि जैसे रामायण, गीता, बाइबल, ये सारी क्या है, ये एक तरह है तो बुक का नाम है, बट है तो वस्तु ना, है तो किसी बुक का नाम, जैसे रामायण, गीता, बाइबल, ये किसी वस्तु का नाम है ना, किसी बुक का नाम है तो वस्तु। तो ये प्रॉपर थीम है कि किसी प्रॉपर किसी मतलब स्पेशल चीज, स्पेशल बुक के नाम का बोध हो रहा है, किसी वस्तु के नाम का बोध हो रहा है, इसीलिए उसको प्रॉपर थीम कहते हैं, ठीक है। तो गाइस आप प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसी ऐसी मतलब ऐसी संज्ञा, ऐसे नाउन जैसे जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब आइए कॉमन नाउन की ओर चलते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन देखिए ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या वर्ग का बोध होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई स्थान जिससे किसी वर्ग या जाति का बोध होता है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। यानी कि द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग, ठीक है। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग। अब जैसे कॉमन पर्सन देख लीजिए, मैन, वुमेन, टीचर, स्टूडेंट। यानी कि एक सिंपल तरीके में कहा जाए कि ये ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ड जो सामान्य तौर पर सभी के लिए यूज होता हो, चाहे वो पर्सन हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मैन। अब देखिए ये जो वर्ड है मैन, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा, वो ये वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी व्यक्ति आते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ऐसा वर्ड जो सभी के लिए यूज होता है, चाहे वो स्थान हो। अब मान लीजिए कि मैन है, ठीक है। इसमें प्रॉपर पर्सन आ रहा है ना, जैसे टीचर, स्टूडेंट, ये कॉमन वर्ड है जो सामान्य तौर पर यूज होते हैं। अब आइए कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस में देखिए टाउन, सिटी, स्कूल। देखिए अब मान लीजिए कि एक टाउन ये है, एक टाउन ये है, ठीक है। तो जो टाउन वर्ड है हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, इसके लिए यूज कर सकते हैं, तो एक कॉमन वर्ड तो हुआ। अब मान लीजिए देखिए ये भी मार्कर है और ये भी मार्कर है। अब जो मार्कर वर्ड है, अब मान लीजिए देखिए जो मार्कर वर्ड है, मार्कर वर्ड, ठीक है। ये जो मार्कर वर्ड है, ये जहां तक एक कॉमन नाम तो हुआ, ठीक है। जो मार्कर वर्ड है ये कॉमन नाम हुआ ना। अगर मैं कह दूं कि ये डॉम्स मार्कर है, डॉम्स मार्कर, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्योंकि देखिए ये नाम से जाना जा रहा है। क्या हो गया? डॉम्स, प्रॉपर नाउन, ये नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। अब मार्कर, तो मार्कर ये भी है, मार्कर ये भी है, तो कॉमन नाउन हुआ ना। तो गाइस देखिए कॉमन नाउन होते हैं जो समान तौर पर सभी के होते हैं। कलेक्टिव नाउन की ओर गाइस, कलेक्टिव नाउन उन्हें कहते हैं मतलब ऐसी संज्ञा, ऐसे नाउन जो किसी व्यक्ति के समूह का या प्राणी के समूह का या फिर वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। नोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और क्रीचर्स और आपका कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के समूह का, प्राणी के समूह का या फिर वस्तु के समूह का जो है बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए जैसे कि हम एग्जांपल तो ले लेते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों की क्लास। अब देखिए उसमें कई सारे विद्यार्थी हैं, व्यक्ति हैं लेकिन कई सारे विद्यार्थी हैं, उनके एक ग्रुप का बोध हो रहा है। ग्रुप है ना, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की एक क्लास। और दूसरा है एन आर्मी ऑफ सोल्जर। अब देखिए सैनिकों की एक आर्मी, सेना, ठीक है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अब प्लेयर्स मैंने कहा खिलाड़ी, अब खिलाड़ी जो मूवी पर्सन है तो उनकी एक टीम। अब क्या है, एक समूह को बोध करा रहे हैं। दूसरा है आपका कलेक्शन ऑफ थिंग, वस्तुओं का समूह, जैसे अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स की लाइब्रेरी। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। अ फ्लीट ऑफ शिप, और जहाजों का एक समूह, ठीक है। तो ये है हमारे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन।
अब इतना आपको समझ गया। तो गाइस अभी तक बात करते हैं काउंटेबल नाउन की, जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अब बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणनीय संज्ञा, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। अब इसमें दो कैटेगरी आती है, पहला होता है आपका मटेरियल नाउन और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं मटेरियल नाउन की, कि मटेरियल नाउन आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन ऐसी संज्ञा, ऐसे नाउन जिनसे किसी पदार्थ का बोध होता है और उनसे दूसरी वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, यानी कि पदार्थ। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड से भी हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं। टी, चाय, कॉफी, कॉफी से हम कॉफी बनाते हैं, जो पैकेट में कॉफी आती है उससे हम कॉफी बनाते हैं। ठीक है, तो कॉफी। सिल्वर, सिल्वर भी चांदी से दूसरी वस्तु बना सकते हैं। कॉपर, तो ये क्या है, एक मटेरियल है, धातु है। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, यानी कि ऐसी संज्ञा, ऐसे नाउन जिनसे पदार्थों का बोध हो, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। और देखिए ये हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, हम इसको मात्रा मान सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट काउंट। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसी संज्ञा, ऐसे नाउन जो किसी गुण, दोष, क्वालिटी, कंडीशन यानी कि अवस्था, एक्शन यानी कि क्रिया का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि विजडम, ह्यूमैनिटी, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, ऑनेस्टी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि क्या है, अभी ये है ऑनेस्टी। ठीक है, क्या है ये, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी से क्या बोध हो रहा है, क्वालिटी। क्या बोध हो रहा है, क्वालिटी। ठीक है, अब ये ऑनेस्टी ना, ऑनेस्टी से हमारा क्या बोध हो रहा है, क्वालिटी। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए जैसे चाइल्डहुड है, क्या है, चाइल्डहुड, ये क्या है, कंडीशन है, एक अवस्था है। क्या है, एक अवस्था, कंडीशन है। जैसे ब्रेवरी देख लीजिए, तो ये क्या है, एक्शन, क्या है, क्रिया, ब्रेवरी, बहादुरी से। ठीक है, विजडम, ह्यूमैनिटी, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो गाइस आज मालूम हुआ कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या फर्क है, और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कहते किसे हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, ये कैटेगरीज आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको नाउन पता है कि ये नाउन है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था कि नेम इज इक्वल टू नाउन, यानी कि इस दुनिया का अगर आप उसका नाम है, इस दुनिया में व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, वो तो नाउन है। बट नाउन कौन सी कैटेगरी में आता है, जैसे ऑनेस्टी है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई है, इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी और आपको अच्छे समझ भी आया होगा। ठीक है, तो अब आपको मालूम चल जाएगा और आपको कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा नाउन आता है। ठीक है गाइस, और बाकी आपको पता चले और नाउन की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।